हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश सिंड्रोम क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने हैज़ टू और हैव टू के यूसेज के बारे में सीखा था। इस वीडियो में आज हम लोग मस्ट का यूज़ सीखेंगे और मस्ट के कुछ नियम को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। मस्ट के बारे में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं। जैसे देखें, राम को स्कूल अवश्य जाना पड़ा। इसमें देखें, इसको पढ़ने से लग रहा है आवश्यक की इंग्लिश लिखी हुई है, अवश्य जाना पड़ा। मतलब अगर ये बोला जाए कि राम को स्कूल अवश्य जाना पड़ा, मतलब राम इसको इनकार नहीं कर सकता, राम को इसको करना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, तुम्हें कोरोना से ज़रूर बचना है। तुम्हें कोरोना से ज़रूर बचना है, चाहे जो भी हो आपको कोरोना से बचना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे मुझे ज़रूर जाना है, मतलब ज़रूर की इंग्लिश लगी हुई है। ज़रूर मीन्स मतलब आपको करना ही करना है। ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे वाक्य में आपको जो है मस्ट का यूज़ करना होगा। देखिए, पहले हम लोग पॉजिटिव का रूल समझते हैं। हमने आगे पीछे पढ़ाई करी है सेंटेंस की 3 वैरायटी, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो उसी कड़ी में पहला रूल हम देखते हैं पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव का रूल क्या है हमारा भाई? एनी सब्जेक्ट होगा, मस्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एनी सब्जेक्ट मीन्स इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल देखने की ज़रूरत नहीं है, आई यू देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल रूल है। और सब्जेक्ट लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखें जैसे बनता कैसे है। पहला देखें, जैसे है राम को स्कूल अवश्य जाना है, मतलब राम को जाना ही जाना है। अगर मस्ट लग गया विच मीन्स वो चीज़ होनी ही होनी है। क्या हो गया भाई? राम मस्ट गो टू स्कूल। राम को स्कूल अवश्य जाना है, ज़रूर जाना है। बहुत आसान। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें कोरोना से ज़रूर बचना है, मतलब तुम्हें कोरोना से ज़रूर बचना है या लड़ना है, कहते हैं आप। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू मस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड, मतलब तुम्हें अब कोरोना से ज़रूर बचाना अपना। सब्जेक्ट है ये हमारा मस्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है हमारी, एंड दिस इज अगेंस्ट लगता है यहाँ पे, इस सिचुएशन में अगेंस्ट लगेगा, एंड देन कोविड। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा हमारा क्या है? मुझे ज़रूर जाना है। इसका क्या हो जाएगा? आई मस्ट गो, मुझे ज़रूर जाना है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे उसे ज़रूर जाना है, तो आप क्या इंग्लिश बनाएंगे उसकी? ही मस्ट गो, उसे ज़रूर जाना है। और भी इंग्लिश देखिए, उसे ज़रूर जाना है, या बोले शीला को ज़रूर जाना है, तो हमारी इंग्लिश क्या बनेगी? शीला मस्ट गो, शीला को ज़रूर जाना है। इस तरह से करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स की, बहुत सारी सिचुएशंस के और सेंटेंसेस पॉजिटिव के बना सकते हैं मस्ट का यूज़ करके। आइए आगे देखते हैं और नेगेटिव का रूल समझते हैं। नेगेटिव में क्या है हमारा? बहुत सिंपल है। एनी सब्जेक्ट, कुछ कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमारा सब्जेक्ट लगेगा। एंड मस्ट के तुरंत बाद, इमीडिएट बाद हमारा नॉट लगेगा। एंड देन हमारी वर्ब लगेगी, वर्ब में पॉइंट टू बी नोटेड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो। अब आप देखें एग्जाम्पल के थ्रू कैसे बनता है। बहुत आसान है ये। राम मस्ट नॉट गो टू स्कूल, मतलब राम को स्कूल ज़रूर नहीं जाना है, इस तरह की मीनिंग होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई मस्ट नॉट गो, मुझे ज़रूर नहीं जाना है, यानी मैं नहीं जाऊँगा। तीसरा एग्जाम्पल है बहुत आसान, इसी तरह से आप नेगेटिव के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मस्ट नॉट ऐसे याद कर लें, जैसे राम मस्ट नॉट गो, ही मस्ट नॉट डू हिज वर्क, ही मस्ट नॉट डू दिस थिंग, ही मस्ट नॉट डू। इस तरह से करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आइए इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव का रूल समझते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव हमने पिछले पढ़ाई करी थी, 2 तरह का होता है। एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WH टाइप। देखें जैसे क्या लिखा है भाई? यस नो टाइप में पहले मस्ट एंड देन कोई सा भी सब्जेक्ट लगेगा हमारा, एंड देन वर्ब लगेगी। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाना बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, अदरवाइज सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखें, दूसरा हमारा क्या है? WH वर्ड है, और WH वर्ड के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वहाँ से आप देख करके सीख सकते हैं। उसके बाद क्या लगेगा? आपका मस्ट लगेगा, देन एनी सब्जेक्ट ऐड करिए, वर्ब लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए। इंट्रोगेटिव की पहचान भी मैंने आपको पहले बताई है, जैसे और सेंटेंस के एंड में आपका क्वेश्चन मार्क लगता है, ये WH वर्ड या यस नो टाइप की पहचान है। एग्जाम्पल देखें, जैसे
मस्ट आई गो, क्या मुझे जाना है, क्या मुझे अवश्य जाना है। दूसरा सेंटेंस है वेयर मस्ट राम गो, राम को कहाँ जाना है, कहाँ ज़रूर जाना है। तीसरा एग्जाम्पल देखें, व्हेन मस्ट वी प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड, हमें कब कोविड से बचना हो, जब स्प्रेड करेगा तब आपको कोविड से बचना है। तीसरा देखें, मस्ट वी वेट फॉर हिम, क्या हमें उसका इंतज़ार अवश्य करना है। ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव वाला, जो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोज़ में। आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे समझते हैं, कुछ इक्साइयत होती है, कुछ सिमिलैरिटी होती है मस्ट में और हैज़ टू और हैव टू में। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना। जैसे देखिए, पहला मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज़ अ रियली नाइस पर्सन, यू डैश डैश। देखिए इसमें क्या है, इसमें मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि राम इज़ अ रियली नाइस पर्सन, नाम एक अच्छा लड़का है या एक अच्छा पर्सन है, यू डैश डैश मीट। अब इसमें ओपिनियन दिया जा रहा है, या तो आप मस्ट लगा सकते हैं या हैव टू लगा सकते हैं या हैज़ टू लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, और दोनों ही कंडीशन में आपका सेंटेंस जो है एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि जब भी सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस, एक सिचुएशन चल रही है और एक सिचुएशन के अंदर जब आप अपना ओपिनियन देंगे, तो उस ओपिनियन के बाद अगर आपको लगे उस सिचुएशन में मस्ट भी लगा सकते हैं और हैव टू लगा सकते हैं या हैज़ टू लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। हैज़ टू हैव टू के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखें, तो वहाँ से आपको हैज़ टू और हैव टू का यूसेज का वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ से आप इसका यूसेज सीख सकते हैं। आई हैवंट स्पोकन टू माई मदर फॉर फ्यू डेज, आई कॉल हर। देखिए, मैंने अपने माँ से बहुत दिनों से बात नहीं करी, फ्यू डेज से, कुछ चंद दिनों से बात नहीं की। आई कॉल हर, इसमें क्या लगेगा, इसमें भी देखिए, इसमें भी एक तरह का ओपिनियन है, एक तरह का मत है, तो इसमें भी चाहे आप मस्ट भी लगा सकते हैं, हैज़ टू भी लगा, हैव टू भी लगा सकते हैं। कैसे होगा, आई हैवंट स्पोकन टू माई मदर फॉर फ्यू डेज, आई हैव टू कॉल हर, मुझे उसे उन्हें कॉल करना है, या आप कह सकते हैं आई मस्ट कॉल हर, या मुझे उन्हें कॉल करना है। दोनों ही यूसेज लगाएं, दोनों ही एब्सोल्युटली ग्रामेटिकल करेक्ट हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं। तीसरी एक और सिचुएशन देख रहे हैं, दंगल इज़ अ फैंटास्टिक फिल्म, दंगल एक बहुत अच्छी फिल्म है, यू मस्ट वॉच इट, तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए। चाहे आप ये भी कह सकते हैं, यू हैव टू वॉच इट, तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन में ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इसमें देखिए, इसमें भी ओपिनियन है, दंगल इज़ अ फैंटास्टिक फिल्म, मैं कह रहा हूँ दंगल बहुत अच्छी फिल्म है, आपको इसको देखना चाहिए। एक और देखें एग्जाम्पल है, एक है दिस इज़ योर न्यू ऑफिस, ये तुम्हारा और नया ऑफिस है, और यू मस्ट रीच ऑन टाइम, ये भी कह सकते हो आप, चाहे तो आप ये भी कह सकते हो यू हैव टू रीच ऑन टाइम। दोनों ही सिचुएशन में ये सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब इसमें हमने सिमिलैरिटी समझ ली, अब हम इन दोनों में अंतर को भी समझते हैं। आइए समझते हैं, देखें अंतर को समझने के लिए, और जैसे हैज़ टू का यूज़ का एक मैंने 3 वीडियो बनाई है, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, उसको देख सकते हैं, और हैज़ टू और हैव टू के यूसेज के बारे में आप सीख सकते हैं। हैज़ टू का यूज़ होता है भाई जहाँ पे किसी की मजबूरी होती है, हमने ये पढ़ा था। लेकिन अगर कोई फैक्ट है, वो ओपिनियन नहीं है, कोई फैक्ट है वो ओपिनियन नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे देखें एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा हुआ है आई हैव टू वर्क फ्रॉम 9 AM to 6 PM, ये क्या है, दिस इज नॉट एन ओपिनियन, राइट। ये क्या है, ये एक तरह का फैक्ट है, ये सच है कि मुझे सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप मस्ट नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप हैव टू का यूज करोगे, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट। एक और एग्जांपल देखो, इसमें भी देखो, फॉर ऑफिस वर्क, ऑफिस के काम के लिए आई हैव टू ट्रैवल अलॉट, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। ये ओपिनियन तो है नहीं, देयर इज नो ओपिनियन, ये क्या है, ये एक फैक्ट है।
तो जहाँ पर फैक्ट होगा वहाँ पे हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करोगे, मस्ट का यूज़ नहीं करोगे आप। एक लास्ट देखें, जैसे लिखा हुआ है कहीं लिखे हुए रूल्स या इंस्ट्रक्शंस के लिए उसका यूज़ होता है, मस्ट का यूज़ होता है। क्यों होता है? जैसे हमने देखा है जैसे हम कोई चीज़ का फॉर्म भरते हैं या कोई चीज़ हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं, तो इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है, आप देखेंगे कि लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द बीए कोर्स मस्ट बी रिसीव्ड बाय 15th of December 2022। एप्लीकेशन बीए कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर 2022 से पहले मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हैज़ टू और हैव टू का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे मस्ट का होगा। या जैसे मान लीजिए आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं और एरोप्लेन में कहीं पे सीट लिखा हुआ है कि सीट बेल्ट मस्ट बी वर्न ऑफ, मतलब सीट बेल्ट आपको ज़रूर लगाना है, तो वहाँ पर भी मस्ट लिखा होगा, वहाँ पे हैज़ टू या हैव टू का यूज़ नहीं होगा। तो आई होप आपको मस्ट के बारे में ये समझ आया होगा कि मस्ट का यूसेज कहाँ पे करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।